हेलो एवरीवन, नीट 2023 की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा की बहुत ही जल्द स्टार्ट होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कब जाना है और किस मोड पर उनका सर्टिफिकेट बनेगा। एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा में, वो जो सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए चाहिए, वो किन किन सेंटर से बना होना चाहिए, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में सर्टिफिकेट कहाँ से लगेगा डिफरेंट स्टेट्स का, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देन बने रहिए मिड कविंग के साथ। मिड कविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिड कविंग में। एस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एमसीसी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। mcc.nic.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जब आप जाएंगे, राइट कॉर्नर पर नोटिस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स विद सेंटर लिस्ट यूजी 2023, ये नोटिस है। नोटिस क्या कहता है, कंप्लीट जो सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी का, इन सारे कैंडिडेट्स को टोटल 16 डेजिग्नेटेड सेंटर इस बार 2023 में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बनाए गए हैं और इन सभी सेंटर से सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो चुका है। एमसीसी की ओर से नोटिफिकेशन आ चुकी है। कैंडिडेट्स को जो सर्टिफिकेट है वो वहां पर जो फिजिकली विजिट करके और आपका एग्जामिनेशन होने के बाद, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही सेंटर जो है वो सर्टिफिकेट रिलीज करेगी। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु आर डिजायर टू गेट पीडब्ल्यूडी सीट थ्रू द एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस may get disability certificate issued from any one of the designated need disability centers through online mode only। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड ओनली का मतलब ये है कि जो सर्टिफिकेट आपका मिलेगा वो उस सेंटर से मिलेगा, राइट, और वहां पर ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट होगी, सर्टिफिकेट होगी, वो आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको विजिट करना है इन सेंटर्स में और सेंटर पर विजिट करके वहां पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन मोड पर सेंटर आपको देगा प्रिंट आउट के फॉर्म में। और वो जो सर्टिफिकेट है, जो एमसीसी का सॉफ्टवेयर है, इन सेंटर्स के पास है, इन सेंटर्स ही आपको ऑनलाइन मोड पर वहां से एप्लीकेशन देके उसके बाद आपकी डिटेल सर्टिफिकेट प्रिंट करके देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स का जिनको की प्रिंटेड सर्टिफिकेट इन सेंटर से ऑनलाइन मोड पर मिलता है। ऑनलाइन मोड का मतलब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि वहां पर जो भी सेंटर्स हैं, जो भी अथॉरिटीज है, एग्जामिनेशन के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड पर वो लोग रिलीज करेंगे। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना या फिर ऑनलाइन आपको कहीं से डाउनलोड करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेंटर में विजिट करना ही पड़ेगा। अब ये जो सेंटर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स का ऑनलाइन वहां से रिलीज होके सर्टिफिकेट प्रिंटेड मोड में मिल जाएगा, ऐसे ही स्टूडेंट्स ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी ऐसे कैंडिडेट्स जिनका की सर्टिफिकेट इन सेंटर से रिलीज नहीं होता, वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे भी और सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो फिर वो इन एलिजिबल रहेंगे एमसीसी की यानी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। बात करें कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, दिन गाइस टोटल 16 सेंटर्स इस बार डिसाइड किए गए हैं, जिनमें कि न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई महाराष्ट्र में ग्रांट जेजे हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा में, तिरुवनंतपुरम केरला और उसके अलावा जयपुर राजस्थान, चंडीगढ़ के अलावा अगर हम बात करें अगरतला त्रिपुरा में, इस बार सेंटर ऑल डिसेबिलिटी सेंटर्स के लिए दिया गया है। अगरतला का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आईएमएस बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां से रिलीज होगा। मुंबई महाराष्ट्र में हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए मुंबई महाराष्ट्र से रिलीज होगा। जो हॉस्पिटल का सेंटर की डिटेल्स है वो इस ब्रोशर में दी गई है। एम्स नागपुर, नई दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, मैसूर कर्नाटका में एक सेंटर इस बार हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी के लिए डिसाइड किया गया है। टोटल 16 सेंटर्स हैं और ये सेंटर की जो लिस्ट है ये एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें अवेलेबल है। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट्स की, और वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर ऑल इंडिया कोटा का सर्टिफिकेट नहीं लगता, जैसे कि बिहार में जो वहां के डिसाइडेड सेंटर्स होंगे ब्रोशर में लिखकर आएगा, राइट, उन सेंटर से आपको बनवाना है। यूपी में अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा का यानी बीएचयू का ही सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें, वहां पर भी जो सेंटर है एआईक्यू का, वहां का सर्टिफिकेट लगेगा। कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सब के अगर हम बात करें तो वहां पर जो स्टेट अथॉरिटीज होती हैं वहीं से सर्टिफिकेट लगेगा। वेस्ट बंगाल में जो सेंटर एआईक्यू का है वहीं का सर्टिफिकेट लगेगा। गुजरात में जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहां के सर्टिफिकेट एलिजिबल होंगे, लेकिन उसके लिए गुजरात की जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग की उसका वेट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में
जो सर्टिफिकेट है वो ऑल इंडिया कोटा का लगेगा, जो भी मुंबई या फिर नागपुर के सेंटर है वहां से वैलिड होगा। एमपी में ऑल इंडिया कोटा का सर्टिफिकेट काम करेगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ जो स्टेट के सेंटर्स होंगे वहां का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। स्टेट की जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कंप्लीट डिटेल आएगी डिफरेंट स्टेट्स की। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। ऐसे कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के हैं, ये इनको यही सलाह दी जाती है कि वो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी 16 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर विजिट करें। विजिट करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट वहीं से रिलीज करवाइए। सिंपल सा प्रोसेस है, मैक्सिमम 1 दिन का टाइम लगता है। आप विजिट कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें नीट का रिजल्ट, नीट का एडमिट कार्ड, इसके अलावा आपका एक आधार अगर है आईडी प्रूफ वो, इसके अलावा जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वो लेके आप जा सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो फॉर्मेट है वो वहीं से रिलीज किया जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।